आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने आपको अभी 2 दिन पहले दिखाया था कि किस तरह से छोटे बच्चे अपने सर पे मिट्टी ढो रहे हैं, यानी खिलौने खेलने की उम्र में वो परिवार का बोझ उठा रहे हैं, परिवार की आर्थिक मदद कर रहे हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। अब इसके ठीक दूसरे एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि ऐसे श्रमिक बस्तियों में बच्चे जो खुद बहुत छोटी उम्र में जिन्हें गोद की जरूरत है, वो खुद दूध मुहे बच्चों को गोद में लिए हुए हैं, वो स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। यानी समाज सेवी संस्था और तमाम लोग इन बस्तियों में घूम कर जाते हैं, लेकिन इन बच्चों का पुरसहार लेने वाला कोई नहीं होता है। आखिर ये बच्चे जो श्रमिक परिवार से जुड़े हुए हैं, ये एक ऐसे श्रमिक जमात को पैदा कर रहे हैं जो पैदा होते ही शोषण का शिकार होते हैं। कभी ये शोषण इनके परिवार से जुड़े हुए लोग करते हैं और जैसे जैसे ये बड़े होते हैं इनके शोषण का दायरा भी बड़ा होता चला जाता है। लेकिन आखिर इनका मासूम बचपन कहाँ खो जा रहा है और मासूमियत जिस तरह से कुचली जा रही है, इसको देखने वाला कोई क्यों नहीं है। ये तुम्हारा भाई है? तुम क्या करते हो बेटा? ये झोला हाथ में क्यों लिए हो? मेरा माँ बोला था। इधर देखो। हाँ, क्या बताओ? कहाँ पहुँचाओ? घर में। और माँ कहाँ है? नदी। अच्छा इधर आओ। ये तुम्हारे झोले में क्या है? ये झोले में क्या है? कहाँ रहते हो तुम? तो बेटा जो तुम बच्चे को अच्छे से गोद में नहीं ले पा रहे हो, फिर तुम तो खुद बहुत छोटे हो, फिर क्यों गोद में लिए हो इसको? तुम ही हमेशा लेते हो? दिन भर तुम ही गोद में लिए रहते हो? पढ़ते हो? स्कूल नहीं जाते हो? नाम नहीं लिखा है। पापा क्या करते हैं? नहीं करते क्या है वो? ड्यूटी करते हैं। तो ये बताओ, पढ़ाई क्यों नहीं करते हो बेटा? नाम नहीं लिखाया है। कितने भाई बहन हो तुम लोग? 5 भाई बहन हो। हम इस समय जैन सरसुआ बैगा बस्ती में हैं और हमारे सामने सुषमा हैं, छोटी सी उम्र में, जिन्हें खुद अभी गोद की ज़रूरत है। उनके गोद में एक बच्चा है। तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? 5 भाई। आप देख सकते हैं, इससे पहले हमने आपको एक छोटा सा बच्चा दिखाया था जो अपने गोद में एक बच्चा लिया हुआ था, उसके भी 5 भाई बहन हैं। और ये एक बच्ची हम आपको दिखा रहे हैं, इसके भी 5 भाई बहन हैं। ये इत्तेफाक नहीं है जो थोड़ी देर पहले आपने देखा था। इस तरह से छोटे बच्चे उनसे भी छोटे बच्चों को गोद में ले लेते हैं, लेकिन इन बच्चों को गोद में लेने वाला कोई भी नहीं है। बहुत छोटी सी उम्र में इनके गोद में इनका भाई आ जाता है और जिम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको एक वीडियो क्लिप दिखाया था जिसमें बहुत छोटे बच्चे अपने सर पर मिट्टी ढो रहे थे। अब परिवार की दूसरी जिम्मेदारी भी आप देखने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत छोटा सा बच्चा है और ये बच्चे दिन भर गोद में लिए रहते हैं। ये भाई को तुम दिन भर लिए रहती हो गोद में? मम्मी पापा काम पे जाते हैं? फिर? और पापा नहीं जाते हैं? तो ये बच्चा तुम दिन भर गोद में लिए रहती हो भाई को? अभी हमने आपको सुषमा को दिखाया। सुषमा की उम्र बामुश्किल 8 से 9 साल होगी और ये है उनके पिता जो मोबाइल चलाते हुए हमें दिखाई दिए। छोटा सा बच्चा उनकी गोद में है, लेकिन पिता सारी जिम्मेदारियों से लगता है अपने आप को मुक्त किए हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आप क्या करते हैं? क्या काम करते हैं आप? ये सुषमा आशा जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये कहीं पढ़ती है क्या? नहीं पढ़ती। इतनी छोटी सी बच्ची है, उसके गोद में एक बच्चा है। अक्सर परिवार में देखा गया है कि छोटी बच्ची जिसको खुद अभी गोद की ज़रूरत है, उसके गोद में बच्चा आ जाता है। तो इसे आप कितना सही कहेंगे? सही तो हम नहीं कहेंगे, गलत ही कहेंगे। तो फिर वो बच्चा आप भी गोद में ले सकते थे, फिर वो इतनी छोटी बच्ची हम क्यों लेंगे भाई? मतलब वो छोटी बच्ची की जिम्मेदारी है। अच्छा ये बताइए, वो बच्ची तो खुद बहुत छोटी है, उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा हमने देखा, तो क्या वो बच्चा दिन भर लिए रहती है? आप क्या करती हैं? अब हम काम करते हैं। और आपके पति काम नहीं करते हैं? क्यों? तो आपके कितने बच्चे हैं? यानी सुषमा के कितने भाई बहन हैं? 5 हैं। और वो बच्ची कहीं पढ़ती है क्या? वो स्कूल जाती है? हाँ। कोई नहीं पढ़ता हमारा। क्यों?
ऐसा काहे है? हम अपना कमा करके खिला रहे हैं तो कैसे पालेंगे बाल बच्चे सबके देखेंगे कि आप देखिए तमाम यहाँ पर ऐसे बच्चे हैं जिनके गोद में छोटे बच्चे आपको दिखाई दे जाएंगे। और जैन सरसवा बैगा बस्ती में ये स्थिति है। यहाँ पर बच्चे तो बंटी खेल रहे हैं, लेकिन एक युवा जिन्हें कुछ काम करना चाहिए था वो भी बच्चों के साथ बंटी में लगे हुए हैं। और आपने देखा बकायदा, तो ये पैसा तुमने ले लिया? ये जीत गया सर, ये जीत गया। इसका शकल दिखा दो। तुम जीते हो उधर। लेकिन ये पैसा खेलना तो अच्छी बात नहीं है। क्यों ये पैसा क्यों खेलते हो? पैसा तो खेलना अच्छी बात नहीं है। हमको ये खिलाता है सर, बॉस मेरा वही है। नहीं, ये पैसा क्यों खेलते हो? ये पैसा खेलना तो अच्छी बात नहीं है। बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया। ये जवाब क्या देंगे जब खुद इनके परिवारों की मौन स्वीकृति इन्हें है। ये चाहे घूमें टहलें, चाहे खेलें या कुछ भी करें, बस उन्हें तो ये है कि जब ये थोड़ा बड़ा होंगे तो ये उन्हें पैसा कमा कर देंगे। ऐसे में अगर ये बंटी या दूसरी चीज़ों में खेल में भी कुछ पैसे अगर लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका कमर्शियल उपयोग दिखाई दे रहा है परिवार वालों को। लेकिन ये बंटी जुए की छोटी शुरुआत नहीं है, लेकिन इनके तरफ कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरह से दूध-मुहे बच्चों को गोद में लिए हुए हैं, यानी परिवार खुद उन पर बोझ डाल रहा है। यही बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं तो अपने परिवार से निकलकर जिन भी निकायों के यहाँ काम करते हैं वहाँ शोषण शुरू हो जाता है। लेकिन ये बच्चे स्कूल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। बहुत छोटी उम्र में बच्चे आपको बंटी और दूसरी चीज़ों को खेलते हुए दिखाई दे जाएंगे। जहाँ इस उम्र के बच्चे अच्छे खिलौने खेलते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, वहीं ये बच्चे सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर वो परिवार में है और इन्हें भोजन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इसके साथ साथ उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी और परिवार की भागीदारी भी निभाने की एक बड़ी ज़रूरत मिल रही है। और कहीं ना कहीं इसी को निभाते हुए बड़े होते हैं और लगातार शोषण का शिकार होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि समाज सेवी संस्था और श्रम विभाग से जुड़े हुए लोग इन बस्तियों में घूमते हैं, औपचारिकता पूरी करते हैं, लेकिन इन बच्चों की तरफ कोई भी नहीं देखता है। और ये बच्चे शोषण सहते सहते बड़े होते हैं और ये भूल जाते हैं कि बीच में एक बचपन भी आता है। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।